Are you also applying for an internship but not getting an email or shortlisted? So maybe you are making one of the five mistakes that I'll cover in this video. So please make sure to watch till the end. Okay. So today we will discuss the most important thing that we all discuss in your college, and most of the videos are in YouTube channel. But today we will discuss five most important things that we do mistakes in your internship journey. Okay. So hi techies, welcome back to Techie Help. My name is Amit Kumar and I am the founder of Techie Help, as you know. So please make sure to you subscribe this channel, because we are providing you videos on internship, hackathons, and much more tech related, and most important things to in your journey. I'll help you to provide referral to your jobs. Okay, so please subscribe this channel and comment what you want to next videos. Okay, so first thing is your mistake is your resume. Okay, so आई थिंक कि आपने पूरा प्रिपरेशन कर लिया है। जैसे कि हम इंटर्नशिप के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो इंटर्नशिप के लिए जो पहला क्राइटेरिया होता है, तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं करेंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वो 5 थिंग्स क्या हैं जो हमारे इंटर्नशिप में इफ़ेक्ट करते हैं, इंटर्नशिप लगने नहीं देती है। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद हमें शॉर्ट लिस्टिंग का या फिर कोई भी इंटरव्यू कॉल आते क्यों नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो पहला है वो है, जो पहला हमारा जो क्या बोल सकते हैं यार उसको, जो हमारा पहला मिस्टेक है वो है हमारा रेज्यूमे। ठीक है, रेज्यूमे जो होता है ना, उसमें हम क्या मिस्टेक करते हैं, उसमें हमारा जो पहला मिस्टेक होता है ना कि हम एक रेज्यूमे बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा डोमेन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर हूँ, तो मैं एक रिज्यूमे बना के रखा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो उसमें वो प्रोजेक्ट है जो सॉफ्टवेयर फील्ड में इंपॉर्टेंट है एंड रिक्रूटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें वो स्पेसिफिक जो स्किल्स होते हैं वो लिखे हुए होते हैं कि सॉफ्टवेयर फील्ड में ये स्किल्स हैं एंड ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, इस इंटर्नशिप में मैंने काम किया है। ठीक है, बट हम सेम जो रेज्यूमे होता है ना, वो हम फुल स्टैक में, मन स्टैक में, यूआई में, फ्रंट एंड में, बैक एंड में, मीन्स जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ इंटर्नशिप के लिए आते हैं ना, सब में अप्लाई करते हैं। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिस्टेक यू डू इन योर इंटर्नशिप जर्नी टू क्रैक big tech companies and startups. Okay, so this is a first mistakes that every student do in your internship journey. Okay, and also मैंने भी ये किया था, बट जैसे मेरे जो मेंटर थे वो मुझे गाइड किए कि ऐसे ऐसे करते हैं, तो मैंने उनका गाइड फॉलो किया था। उसके बाद कि मेरी क्या जर्नी थी, कैसी मेरी 15,000 की इंटर्नशिप लगी थी सेकेंड ईयर में अलॉन्ग ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो उसका वीडियो मैं आई पर दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना क्या क्या रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए थे। ठीक है, सो पहला हो गया हमारा रिज्यूमे, कि हमारे जितने भी रोल्स आ रहे हैं, ठीक है, इंटर्नशिप के लिए, तो उसके लिए स्पेसिफिक रिज्यूमे बनाने ही हैं। ठीक है, क्योंकि ATS जो होता है ना, ATS आजकल अगर स्टार्टअप भी है ना, तो उसमें भी ATS लगा हुआ है। तो ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना है। अगर फ्रंट एंड में जाना है तो उसमें फ्रंट एंड का ही प्रोजेक्ट होना चाहिए, बैक एंड में जाना है तो बैक एंड का ही प्रोजेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फुल स्टैक में जा रहे हैं तो फुल स्टैक प्रोजेक्ट होना चाहिए, मन में जाते हैं तो मन का होना चाहिए, मीन में जा रहे हैं तो मीन का होना चाहिए, एंड सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर का होना चाहिए, स्किल और प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये पहला मिस्टेक है जो सारे बच्चे करते हैं। एज अ फाउंडर हम देखे हुए हैं कि मेरे पास जितने भी रेज्यूमे आते हैं ना, तो रोल कुछ और है, ठीक है, और रेज्यूमे कुछ और का आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है, तो मेक श्योर करें कि ये गलती आप ना करें। ठीक है, एंड अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरा जो हमारा है मिस्टेक्स, वो है हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, तो भैया ये मिस्टेक्स में कैसे आया, बिकॉज लिंक्डइन इज़ नॉट अफेक्टिंग जॉब्स, ओके, as you think, but I think as a founder your LinkedIn profile must be you selected or not. Okay, why? Because LinkedIn is a professional platform where
where you put your thoughts process. Like you like any post and comment anything that's affect your profile. Okay, and what you'll post in your profile, that is important. Okay, so make sure your LinkedIn profile is professional looking, and you regular in on LinkedIn, because every recruiter check your LinkedIn profile, because he's want to see the consistency of the students. Okay, लाइक लिंक्डइन पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं एंड वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये गलती नहीं करना है कि हम सब कुछ कर रहे हैं बट लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं है, कुछ पोस्ट नहीं कर रहे हैं। कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम मुझे शो ऑफ नहीं करना है, बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये इंस्टाग्राम नहीं है कि आपको शो ऑफ कुछ करना है। ठीक है, ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। जैसे कि एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद है कि लाइक कौन सा कोट था, ये था ना कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। ओके, सो जो आपका नेटवर्क कनेक्शन है ना, तो फ्यूचर में चल के आपका वही नेटवर्थ होने वाला है। ठीक है, तो आज आपको ना इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके नेटवर्क कैसा है, क्योंकि ऑल योर फ्यूचर डिपेंडेंट ऑन योर कनेक्शंस। अगर आपके कनेक्शन अच्छे होंगे तो वहाँ से आपको रेफरल मिल सकते हैं। आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो अपने प्रोफाइल में आप मेंशन करके रखे हैं, गिटहब प्रोफाइल लिंक के साथ में, एंड आपका प्रोफाइल पे आपका वो लिंक है डिप्लॉयड, जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो लिंक है आपके प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, तो वहाँ से रिक्रूटर डायरेक्ट देख सकते हैं ना। तो जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो आप लिंक्डइन पे डालो। ठीक है, हो सकता है उस कंपनी का रिक्रूटर देख रहा हो, ठीक है, और वो उसको अच्छा लग जाए, आपको रेफरल दे दें। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप लिंक्डइन पे थोड़ा बहुत एक्टिव रहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि दिन भर एक्टिव रहिए, बट हाँ मतलब इतना एक्टिव रहिए कि आप जो भी वर्क करते हैं वहाँ पे आप शोकेस कीजिए बस। ठीक है, तो ये शोकेस में नहीं आता है, आप इस भ्रम में ना रहें कि ये शोकेस हो रहा है तो हम शोकेस करना नहीं चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शोकेस नहीं होता है। आप देखिए कि जितने भी प्रोफेशनल टीचर्स हो गए या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, वो एक्टिव रहते ही हैं लिंक्डइन पे, अगर आप देखे हो तो। ठीक है, एंड आप हमसे ज़रूर कनेक्ट करें लिंक्डइन पे एंड डिस्कस करें जो भी आपके डाउट्स हो। आप टॉपमेट पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी डाउट्स हो आस्क मी एनीथिंग फ्री है, उसमें आप कनेक्ट कर सकते हो। विद इन 1 days आई रिप्लाई। ओके, सो पहला हो गया रिज्यूमे, दूसरा हो गया लिंक्डइन, तीसरा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, भाई अपना जो गिटहब अकाउंट है ना वो सीक्रेट रखो। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब है आपका जो गिटहब जो है ना वो आपका ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, लिंक्डइन पे चलो आप उतना एक्टिव नहीं हो, बट आपको गिटहब पे एक्टिव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गिटहब जो है वो आपका नेटवर्क है। गिटहब इज़ इक्वल्स टू नेटवर्थ अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आपका मतलब आप जिस फील्ड में हो ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर किसी भी आईटी सेक्टर से हो आप, ठीक है, तो वो आपका गिटहब प्रोफाइल ही बता देगा कि आप में कितना पोटेंशियल है, पूरे इंटायर ईयर में आप क्या क्या किए हो। ठीक है, उसमें आपको क्या क्या आता है, वो सारा का सारा शोकेस हो जाएगा आपका गिटहब पे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दूंगा, आप देख लेना कि गिटहब एक्चुअल में दिखता कैसा है। ठीक है, so as you know and if you connect with me on LinkedIn, you will see I am the GSOC mentor and SSOC mentor and project admin of Social Summer of Code 2025. So most of the opportunities are welcome you if you are doing well in your tech. Okay, so don't miss this type of opportunity, because we are living in the era of AI and work from home jobs. Okay, so if you want to work from home jobs, we need to know about all Git and GitHub, and the most important thing is open source contribution. अगर आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना आता है किसी प्रोजेक्ट में, तो ये आपके प्लेसमेंट में अगर आपका 2 लाख का लग रहा है ना, तो वो आपको 2x कर देगा, 4 लाख आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस पता होता है रिक्रूटर्स को कि अगर जो कंपनीज है वो किसी तरह से अगर ले, जैसे कोरोना था उस टाइम अगर कंपनीज बंद हुई, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स हुई, तो वहाँ से देने के लिए अगर आपको गिट एंड गिटहब नहीं आता है तो आपको फिर से सीखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपको कंपनी वाले फायर भी कर सकते हैं
क्योंकि बहुत भीड़ है भाई। आप उसी उसी रेंज में कोई दूसरा आ जाएगा क्या, आई एम देयर विथ लो प्राइजेस। अगर आपका 15 LPA है तो वो 10 LPA में करने के लिए रेडी है। इंडस्ट्री में इतना भीड़ है, ठीक है। मेक श्योर करें कि आपका गिटहब प्रोफाइल जो है वो बना हुआ हो, ठीक है। पहला हो गया रिज्यूमे, दूसरा हो गया लिंक्डइन, तीसरा हो गया आपका गिटहब प्रोफाइल, एंड the fourth mistake you do is your cover letter. And you ever seen about cold mail? If you seen about cold mail, please comment. Okay, so cold mail is a way to fast reply from recruiters. Okay, so fourth is apply internship without your cover letter and cold mail messages. Okay, so if you apply on LinkedIn or mail, I suggest you make your cover letter, and also with your resume make a separate cover letter and a detailed message that attracts recruiters. That's I am aligned from the other, sorry align नहीं, apart from the other. Okay, spelling error. Okay, so first resume, second LinkedIn profile, third GitHub profile, and fourth is cover letter and cold messages, and fifth is most important thing, do not depend on your college. I know you all depend on college, but I suggest you don't depend on college for internship. Okay, so I think कॉलेज इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं करती है, एज यू नो, बिकॉज मेरे कॉलेज में तो ऐसी कोई कंपनी आती नहीं है इंटर्नशिप के लिए जो कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्ट में कॉलेज वाले प्रोवाइड करते भी हैं, बट वो कॉस्टली होता है, तो उनका खुद का प्रोग्राम होता है, फिर भी वो कॉस्टली होता है, समथिंग 10 to 5,000 समथिंग। ओके, एंड दिस आर not beneficial because we are study in college. Okay, and internship is provide your company experience. Okay, so I suggest कि go on company and experience. Okay, सो आपको ऐसा कोई इंटर्नशिप नहीं करना है जिसमें आपको कोई एक्सपीरियंस ना मिले। और वर्क फ्रॉम होम तो मैं कहूँगा ही नहीं कि आप वर्क फ्रॉम होम कोई भी इंटर्नशिप करें, पेड हो या अनपेड हो, आप ऑफिस में जाएं, वहाँ जो भी मेंटर्स मिलेंगे, आपके कनेक्शंस बनेंगे, तो आप वहाँ पे करें। तो ये थे हमारे 5 मिस्टेक्स जो आप अवॉइड करें अपने प्रिपरेशन के थ्रू। एंड आप मुझसे कनेक्ट करें टॉपमेट पे। अगर आपको रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग के लिए रेज्यूमे रिव्यूइंग चाहिए तो आप मुझे टॉपमेट पे कनेक्ट करें। एंड जो भी डाउट्स हो, वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स बने हुए हैं, वहाँ आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आपके रेंज में हो, वो आप सेलेक्ट करें। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, ऐसा नहीं है कि फ्री नहीं है। आस्क मी एनीथिंग वाला फीचर फ्री है बिल्कुल, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई विद इन 1 days। ओके, एंड ऑल्सो यू कनेक्ट ऑन माई लिंक्डइन, वहाँ तो फ्री में मिल जाएगा बट वीडियो कॉल नहीं मिलेगा ना, ये है। ओके, सो यू ऑल्सो कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन। ओके, सो ये था हमारे इंटायर इंटर्नशिप का। ओके, सो अगर आपको किसी भी कंपनी का रेफरल चाहिए तो आप क्या करना कि मेरे टॉपमेट प्रोफाइल पे जाना, ठीक है। जैसे कि आपको किसी भी कंपनी में आपको अगर चाहिए इंटर्नशिप, तो आप उस कंपनी का जो भी हायरिंग प्रोसेस है, मीन्स हायरिंग जो एक्टिव लिंक है, वो आप लिंक कॉपी करना, और उसमें कौन सा रोल है वो कॉपी करना, उसका डिटेल्स कॉपी करना, आस्क मी एनीथिंग में मेरे सेक्शंस में जाना और टॉपमेट पे वहाँ पे पेस्ट करना, और उसमें लिखना कि भैया आई नीड टू हेल्प फॉर अ रेफरल। ओके, सो आप हमको वहाँ पे मेल मेल कर सकते हैं, या फिर आप लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई विल रियली हेल्प यू थ्रू अ रेफरल टू गेट एन इंटर्नशिप, because you know my connection, and I'm also the founder of Techie Help, so I have much more referrals, okay, of companies, so connect with me. Okay, and I hope you get paid internship in your second year, and you come on this Techie Help channel and give interview with us. Okay, and
If this video is helpful for you, please like, share and subscribe this video. And thanks for watching and giving your precious time with us. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी वीडियो आपको चाहिए, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।